नहीं तो भिखारियों की तो भीड़ लगी रहती मंदिरों में, बाहर भीतर दोनों तरफ। अंतर इतना ही है, बाहर छोटे भिखारी होते हैं, भीतर बड़े भिखारी रहते। बंधुओं, प्रहलाद जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा नहीं, कुछ मांगो तुम, आज मैं देना चाहता हूं तुम। अब भगवान भी अड़ गए, भगवान भी बड़े विचित्र हैं। भगवान ने कहा नहीं नहीं, कुछ मांगो तुम प्रहलाद। क्यों मांगे, हमको कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा प्रहलाद मेरा दर्शन व्यर्थ हो जाए, मेरे दर्शन का कोई फल होना चाहिए। ये संसार के प्राणियों का दर्शन मिलन व्यर्थ होता है, भगवान का दर्शन तो व्यर्थ नहीं हो सकता, मेरे दर्शन का कोई फल होना चाहिए, इसलिए कुछ भी मांग लो। तब प्रहलाद जी ने भगवान से कहा भगवान, अगर आप देना ही चाहते हैं तो यही वरदान दे दीजिए कि आज के बाद कभी भी मेरे मन में आपसे कुछ मांगने की इच्छा न हो। यही वरदान दीजिए। कितनी चतुराई से मांगा मां। प्रहलाद जी ने कहा कामानाम हृत समरोहम भवतस्तु वृणे वरम, मुझे यही वरदान आप दे दीजिए कि कभी मेरे मन में आपसे कुछ मांगने की इच्छा न हो। यही वरदान दे दीजिए। भगवान ने कहा तथास्तु। चलते चलते प्रहलाद जी ने कहा प्रभु एक निवेदन, मेरे पिता को आप क्षमा कर दीजिए, मेरे पिता ने आपको बहुत अपशब्द कहा, कटु वचन कहा। तो भगवान ने कहा प्रहलाद, तुम्हारे जैसा पुत्र जिसके कुल में उत्पन्न हो जाए उसकी तो 21 पीढ़ी तर जाती है। त्रि सप्तभि पिता पूत पितृभि सहते नघ, यत् साधोस्य गृहे जातो भवान वही कुल पावन। और बेटा आज तो क्रोध में मैंने तेरे पिता को मार दिया, लेकिन जाओ, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर के मैं वचन देता हूं, आज के बाद तुम्हारे वंश में उत्पन्न होने वाले किसी भी व्यक्ति का मैं वध नहीं करूंगा। ये स्पेशल वरदान भगवान ने अपने तरफ से दिया, बिना मांगे दिया। किसी का भी मैं वध नहीं करूंगा। और आगे कथा आएगी, परसों आएगी कथा। प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र महाराज बलि, और बलि के पुत्र बाणासुर। बाणासुर से भगवान कृष्ण का जब युद्ध हुआ द्वापर युग में, तो भगवान ने बाणासुर को छोड़ दिया और कहा जाओ मैं तुमको छोड़ रहा हूं, तुम दुष्ट तो हो लेकिन मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। बोले क्यों? तो भगवान ने कहा तुम्हारे परबाबा को मैंने वचन दिया था नरसिंहावतार में कि तुम्हारे वंश में उत्पन्न होने वाले किसी व्यक्ति का मैं वध नहीं करूंगा, इसलिए मैं तुमको छोड़ रहा। इस तरह से सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भक्त प्रहलाद का चरित्र सुनाया। फिर 8वें स्कंद में गजराज की कथा है। गजराज की कथा बड़ी प्रसिद्ध है। इस 8वें स्कंद में मनवंतर की कथा है। कई मनवंतर में भगवान के कई ऐसे अवतार हुए जिन अवतारों के विषय में सामान्य व्यक्ति को जानकारी भी नहीं रहती। भगवान का एक अवतार विभु अवतार है, भगवान का एक अवतार सत्यसेन अवतार है, भगवान का एक अवतार वैकुंठ अवतार है, भगवान का एक अवतार हरि अवतार है। ये सब अवतार अलग अलग मनवंतर में हुए। जब हरि अवतार का नाम लिया सुखदेव जी ने, तो राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव मैंने सुना है कि हरि अवतार में भगवान ने गजराज को बचाया था, गजराज की रक्षा के लिए भगवान का हरि अवतार हुआ था। ये कथा सुनाओ। तब सुखदेव जी ने वर्णन किया कि एक गजराज था त्रिकूट नाम के पर्वत पर, अपने परिवार के सहित सरोवर में स्नान करने गया तो ग्राह ने उसके पैर को पकड़ लिया, पानी में खींचने लगा। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा, उसके परिवार के लोग उसका साथ देते रहे, लेकिन अंत में परिवार के लोगों ने जब देखा कि ये तो डूब जाएगा, ये अब नहीं बचेगा, तो परिवार के लोग उसे छोड़ करके चले गए। सुख के सब साथी दुख में न कोई,
सुख के सभी साथी होते हैं, दुख में सब छोड़ दे। गजराज को वहीं छोड़ करके उसके परिवार के लोग चले गए। तब गजराज को भगवान की याद आई। क्यों? बोले सबसे जब वो हार गया तब हरि को याद किया। और ऐसा है भी, हारे को हरि नाम, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम। गजराज जब हार गया तो हरि को पुकारा। और निर्बल के बल तो भगवान ही है। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल के बल तो भगवान ही है। तब गजराज ने भगवान को पुकारा। यहां पर राजा परीक्षित के मन में मानो शंका हो गई कि ये तो हाथी था, पशु था, इसको भगवान की याद कैसे आई? ऐसी परिस्थिति में भगवान को याद करना चाहिए, ये उस गजराज को कैसे याद आया? मन में राजा परीक्षित के शंका हुई। जब तक राजा परीक्षित पूछते उसके पहले सुखदेव जी ने उत्तर दे दिया। सुखदेव जी ने कहा, जजाप परमम जाप्यम प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम, पूर्व जन्म के संस्कार के कारण उसे भगवान की याद आ गई। पूर्व जन्म में भगवान की भक्ति कर चुका था, इसलिए भगवान की याद आ गई। लेकिन भगवान को पुकारते समय गजराज ने जो स्तुति की, इसका नाम गजेंद्र मोक्ष स्तुति है। भागवत में 28 श्लोकों में गजराज ने स्तुति की है भगवान की। और इस स्तुति की विशेषता भी है। क्या विशेषता? बोले किसी भी श्लोक में गजराज ने भगवान का नाम नहीं लिया। 28 श्लोकों में भगवान की स्तुति की, लेकिन कहीं पर भी गजराज ने ये नहीं कहा, हे गोविंद मेरी रक्षा करो, हे नारायण मेरी रक्षा करो, हे राम मेरी रक्षा करो, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। और इतना ही नहीं, किसी दूसरे देवी देवता का भी नाम नहीं लिया, हे ब्रह्मा जी रक्षा करो, हे इंद्र रक्षा करो, हे शंकर रक्षा करो ना। कैसे स्तुति किया होगा? 28 श्लोकों में गजराज ने जो स्तुति की, गजराज की स्तुति बड़ी गोलमाल स्तुति थी। आज के शब्दों में कहा जाए तो गोलमाल। गजराज ने क्या क्या कहा? बोले गजराज कहता है, नमो भगवते तस्मई, उन भगवान को मैं प्रणाम कर रहा हूं। कौन भगवान? नाम बताओ। तो गजराज कहता है, यत एतत् चिदात्मकम, जिससे ये सारा संसार उत्पन्न हुआ। बस। अब वो कौन है? वो नारायण है कि गोविंद है कि ब्रह्मा है कि इंद्र है कि वरुण है, ये सब कुछ नहीं। फिर गजराज ने कहा, पुरुषाय, उस पुरुष को मैं प्रणाम कर रहा हूं, परम पुरुष को। आदि बीजाय, जो सृष्टि का आदि बीज है उसको मैं प्रणाम कर रहा हूं। परेशाय, जो सबका स्वामी है मैं उसको प्रणाम कर रहा हूं। इतना ही नहीं, फिर आगे उसने कहा, यस्मिन इदम, ये सारी सृष्टि जिसके अंदर विद्यमान है मैं उसको प्रणाम कर रहा हूं। यतश्चेदम, जिससे ये सारा संसार उत्पन्न हुआ है मैं उसको प्रणाम कर रहा हूं। इसी प्रकार गजराज ने अपनी पूरी स्तुति में कहीं भी भगवान का नाम नहीं लिया। जहां देखो वहां पर यही कहता है, तस्मै नमः परेशाय, अरूपाय अनेक रूपाय, जिसके अनेक रूप हैं, जिसका कोई रूप नहीं है। ऐसे ही सब कहता रहा। और उसकी स्तुति को सभी देवता सुन रहे थे, लेकिन कोई देवता गजराज की रक्षा के लिए नहीं आए। हमारे आचार्य जन कहते हैं कि ये गजराज की जो स्तुति है ना, ये परतत्व का निर्णय करने वाली स्तुति है। परतत्व माने परम तत्व कौन है, क्योंकि गजराज परम तत्व को तो बुला रहा है लेकिन नाम नहीं ले रहा। क्यों? बोले इतने देवी देवता और भगवान के इतने स्वरूपों में कौन परम तत्व है, कैसे कंफर्म हो? किसको हम परम तत्व माने? इनको परम तत्व माने, पता लगा ये परम तत्व नहीं है, तब क्या होगा? इनको हम परम तत्व समझ करके इनको बुलाएं और कहीं ये परम तत्व नहीं हुए, तब क्या होगा?
इसलिए गजराज ने किसी का नाम नहीं लिया। गजराज ने सीधे कहा जो परम तत्व हो मेरी रक्षा करे। आज निर्णय होगा कि परम तत्व है कौन। इतने देवी देवताओं में 33 कोटि देवी देवताओं में परम तत्व सुप्रीम पावर कौन है, यह निर्णय हो जाएगा। इसलिए गजराज ने कहीं भगवान का नाम नहीं लिया। सुखदेव जी कहते हैं एवं गजेंद्र उपवर्णित निर्विशेषम, निर्विशेष रूप से गजराज ने स्तुति की। सब सुन रहे थे। ब्रह्मादयो विविध लिंग विदाभिमाना, ब्रह्मादिक सभी देवता सुन रहे थे, लेकिन कोई उसकी रक्षा के लिए नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि ब्रह्मा जी ने भी अपने गिरेबान में देखा, अरे ये तो उस तत्व का आवाहन कर रहा है जिससे ये सब कुछ उत्पन्न हुआ है। वो तत्व तो भगवान हरि हैं, वो मैं नहीं हूं। ये तो मुझे बुला ही नहीं रहा है। और यही स्थिति सभी देवताओं की। तो आया कौन? बोले आए भगवान नारायण, जबकि नारायण का भी नाम उसने नहीं लिया। गजराज बुला रहा था, तब तक गजराज ने देखा आकाश में बिजली चमकी और भगवान नारायण अपने गरुड़ पर बैठ करके आ रहे हैं। नीले आकाश में नील घनखंड के समान भगवान, उनका चमकता हुआ पीतांबर तड़ित विनिंदक, और वह पीतांबर आकाश में उड़ रहा है। बड़े वेग से गरुड़ जी आ रहे हैं भगवान को पीठ पे बैठाए हुए। गजराज ने देखा छंदोमयेन गरुणेन समुह्यमान, अपने वेदमय गरुड़ पर बैठ करके भगवान आ रहे हैं। गजराज ने जब देखा चक्रायुधोभ्यगमत आशु यतो गजेंद्र, और भगवान चक्र उठाए हुए हैं ऐसे। क्यों? बोले चक्र को भगवान अपने जेब में नहीं रखते हैं, जैसे आजकल लोग अस्त्र शस्त्र रखे रहते हैं, जब जरूरत पड़ेगी तब निकालेंगे। भगवान पहले से निकाल के तैयार हैं, कहीं भक्त के रक्षण में विलंब न हो जाए, इसलिए भगवान सदा चक्र धारण करते। इस पर भी हमारे आचार्यों ने विचार किया। क्या विचार किया? बोले सदा पंचायुधीम बिभ्रत सनस्त्री रंगनायक, भगवान सदा अपने आयुध को धारण किए रहते हैं। मंदिर में जाओ देखो तो राम जी धनुष लिए खड़े, भगवान नारायण शंख चक्र लिए बैठे। अरे भाई थोड़ी देर के लिए रख दो ना धनुष शंख चक्र, काहे को ढो रहे हो? बोले भगवान सदा आयुध को इसलिए धारण करते हैं, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए, और जरूरत पड़ जाए और मैं अस्त्र शस्त्र ढूंढने लगूं तब तक मेरे भक्त की रक्षा में कहीं विलंब न हो जाए, इसलिए भगवान सदा अस्त्र शस्त्र धारण किए। विलंब मसहन्निव पातु प्रणत रक्षायाम विलंब मसहन्निव, शरणागत की रक्षा में कहीं विलंब न हो जाए, इसलिए सदा पंचायुधीम बिभ्रत सन श्रीरंगनायक, भगवान सदा आयुध धारण किए। भगवान आए। गजराज ने भगवान को जब देखा तो गजराज भूल गया कि ग्राह ने मुझे पकड़ रखा। गज निरख्यो फहरान बसन की, बड़ा सुंदर पद है, बस केवल 2 पंक्ति आनंद के लिए, फिर व्याख्या बाद में। गज निरख्यो फहरान बसन की, गज निरख्यो फहरान बसन की, ललकी लख्यो मुख कमल बिलोकन, ललकी लख्यो मुख कमल बिलोकन, भूल गई गजग्राह कृष्ण की, भूल गई गजग्राह कृष्ण की, गज निरख्यो फहरान बसन की, गज निरख्यो फहरान बसन की, बनमाला झलकत उर हलकत, बनमाला झलकत उर हलकत, पीतांबर कटि भेंट कसन की, पीतांबर कटि भेंट कसन की, गज निरख्यो फहरान बसन की, गज निरख्यो फहरान बसन की। गजराज
भगवान के पीतांबर की फहरान को देखने लगा, क्योंकि भगवान जब गरुड़ पे बैठ करके आ रहे थे तो इतने वेग से कि भगवान का पीतांबर आकाश में उड़ रहा था। जैसे कोई व्यक्ति गले में लंबा गमछा डाल ले और मोटरसाइकिल पर बैठ करके 60 की स्पीड से जब चले तो उसका गमछा हर हर उड़ता है, उसी प्रकार भगवान का पीतांबर उड़ रहा था। गज निरख्यो फहरान बसन की, ललक लग्यो मुख कमल विलोकन भूल गई गजग्राह ग्रसन। ये प्रिया सखी का पद है, बड़ा अद्भुत पद है। और मुझे याद है, शायद गत वर्ष की ही बात है, राजस्थान में लाडनू जनपद में इस एक पद के ऊपर 3 घंटे का व्याख्यान था। अद्भुत, कहीं यूट्यूब पर पड़ा होगा, कभी मौका लगे तो सुन लेना। बड़े सारे भाव हैं महाराज। गज निरख्यो फहरान बसन की, ललक लग्यो मुख कमल विलोकन भूल गई गजग्राह ग्रसन। मन रथ पर आवत दर्शावत, भेंट कियो जिम भाव असन की, गज निरख्यो फहरान बसन की। गजराज ने देखा भगवान आए, मैं इनको क्या अर्पित करूं। गजराज ने देखा ये तो कमलाकांत है, और भक्त जब इनकी स्तुति करते हैं तो इनके अंग अंग का वर्णन कमल पुष्प से ही करते हैं। कर कमल, चरण कमल, मुख कमल, नेत्र कमल। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपाल भजु मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपाल भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नवकंज लोचन, कंज मुख, करकंज पद कंजारू। भगवान के नेत्र कमल। एक बात और बता दें, कमल पुष्प से केवल भगवान के नेत्रों की उपमा दी जाती है। पूरा शास्त्र आप पढ़ लेना, किसी भी देवी देवता के नेत्र का वर्णन होगा तो कमल की उपमा नहीं दी जाती। कमल नयन तो भगवान ही है, दूसरा कोई नहीं। पुंडरीकाक्ष, राजीव लोचन, ये उपमाएं केवल भगवान के लिए। इसीलिए हमारे आचार्य वर्णन करते हैं, भगवान से ही कहते हैं, कह श्री श्रिय परम सत्व समाश्रय कह पुंडरीक नयन पुरुषोत्तम। किसी को संदेह हो कि परम तत्व कौन है तो 3 हेतु बता दिया। इन 3 हेतुओं पर विचार कर लो, परम तत्व का निर्णय हो जाएगा परम तत्व कौन है। बोले कह श्री श्रिय, श्री का भी श्री कौन है। बोले लक्ष्मी का भी लक्ष्मी कौन है। बोले भगवान है। सारी दुनिया लक्ष्मी को चाहती है और लक्ष्मी भगवान के चरणों को अपना धन समझती है। कह श्री श्रिय। परम सत्व समाश्रय, कह सत्व गुण का आश्रय कौन है। बोले भगवान है। कह पुंडरीक नयना, हे भगवान पुंडरीक नेत्र कौन है आपको छोड़ करके। किसी शास्त्र में किसी के लिए पुंडरीक नयन का वर्णन नहीं आया, इसलिए पुंडरीक नयन जो होता है वही परमात्मा होता है। फिर कहते हैं पुरुषोत्तम का, ये पुरुषोत्तम शब्द केवल भगवान के लिए। कोई भी देवी देवता कितना सुंदर क्यों न हो, लेकिन वो पुरुषोत्तम नहीं। कोई मनुष्य भी कितना सुंदर क्यों न हो, लेकिन वो पुरुषोत्तम नहीं। नाम भले उसका पुरुषोत्तम रख दो, अलग बात है, लेकिन पुरुषोत्तम शब्द केवल भगवान के लिए। कह श्री श्रिय परम सत्व समाश्रय कह पुंडरीक नयन पुरुषोत्तम। गजराज भगवान के दर्शन से अपने दुख को भूल गया। गजराज ने सोचा मैं इनको एक कमल पुष्प अर्पित कर दूं, लेकिन उस बेचारे को एक कमल पुष्प भी नहीं मिला। बड़ी विडंबना। क्यों नहीं मिला?
बोले जिस सरोवर में युद्ध चल रहा था ग्राह के साथ, उसमें धमा चौकड़ी मची हुई थी, जितने कमल पुष्प थे सब टूट टाट करके नष्ट हो चुके थे, एक भी कमल नहीं मिला कि वो भगवान को अर्पित कर सके। गजराज ने सोचा मैं भगवान को एक पुष्प भी अर्पित न कर पाऊं। तब तक उस गजराज के मनोभाव को वैकुंठ में विराजमान भगवती लक्ष्मी जान गई, और भगवती लक्ष्मी ने अपने कर में जो कमल ले रखा था उस कमल को उठा करके लक्ष्मी जी ने फेंक दिया गजराज की ओर। बेटा यही पुष्प लेकर कमलाकांत को अर्पित कर देना। लक्ष्मी के कर कमल का वो कमल पुष्प गजराज की सूंड में आकर के गिरा, टप से गजराज ने पकड़ लिया, और तब तक भगवान झट से सामने आ गए और तुरंत गजराज ने कमल पुष्प अर्पित कर दिया। कमल उखाड़े उठाए सूर सो, कमल उखाड़े सूर सो, भेंट कियो जिन भाव हसन की, भेंट कियो जिन भाव हसन की, गज निर्जो परान बसन की, गज निर्जो परान बसन की। भगवान ने कमल पुष्प लिया, देखा गजराज तो डूबने वाला है। तम वीक्ष पीड़ित मजः सहसावतीर्य। गरुड़ पर बैठ करके भगवान आए, गजराज ने कमल पुष्प अर्पित किया, भगवान ने कमल पुष्प ले लिया। अब गरुड़ जी महाराज नीचे उतरे जमीन पर, तब भगवान गरुड़ के पीठ से उतरे, क्योंकि जब तक हेलीकॉप्टर लैंडिंग न करे तब तक यात्री बाहर कैसे निकले। लेकिन भगवान ने देखा कि जब तक हमारे गरुड़ लैंडिंग करेंगे तब तक तो मेरा गजराज डूब जाएगा। विलंब सहन निव, भगवान को यह विलंब सहन नहीं हुआ। सुखदेव जी कहते हैं गरुड़ की पीठ से भगवान कूद गए नीचे धड़ाम से, गरुड़ को उतरने का अवसर नहीं मिल पाया। तम वीक्ष पीड़ित मजस सहसावतीर्य, सहसा, और गजराज की सूंड को पकड़ा और ग्राह के सहित भगवान ने गजराज को बाहर निकाल दिया। प्रेम सखी गज छीन ग्राह सो, प्रेम सखी गज छीन ग्राह सो, तह पठियो जहाँ डर न खसन की, तह पठियो जहाँ डर न खसन की, गज निर्जो परान बसन की, गज निर्जो परान बसन, परान बसन, परान बसन की। गजराज को भगवान ने निकाल लिया, ग्राह के मस्तक को चक्र से काट दिया। गजराज को अपने गरुड़ पर बैठाकर भगवान लेकर वैकुंठ चले गए। इस प्रकार भगवान ने गजराज का उद्धार किया। आगे भगवान के अजित अवतार का वर्णन है। अजित अवतार में भगवान ने समुद्र मंथन कराया। समुद्र मंथन की कथा आपको मालूम है। समुद्र मंथन से अनेक रत्न प्रकट हुए, और समुद्र मंथन मुख्य रूप से लक्ष्मी जी के लिए हुआ था। ये तो किताबों में पढ़ाया जाता है कि देवता और दैत्यों ने अमृत के लिए समुद्र मंथन किया। प्राइमरी में समुद्र मंथन की कथा तो हम लोगों ने भी पढ़ी थी, एक पाठ ही होता था समुद्र मंथन। लेकिन ऐसा नहीं है। समुद्र मंथन लक्ष्मी जी के लिए हुआ था। दुर्वासा जी के शाप से लक्ष्मी जी समुद्र में चली गई, और लक्ष्मी जी के चले जाने से सारा संसार दुखी हो गया। तब भगवान ने ही देवता दैत्यों से कहा समुद्र मंथन करो, लक्ष्मी जी निकलेंगी तभी संसार का कल्याण होगा। इसीलिए हमारे आचार्यों ने वर्णन किया है कि समुद्र का मंथन और समुद्र का बंधन, ये दोनों काम भगवान ने लक्ष्मी के लिए ही किया। नाथो ममंथ बबंधतम, सतयुग में भगवान ने समुद्र का मंथन किया, और त्रेता युग में समुद्र का बंधन किया। राम जी ने समुद्र पर पुल बनाया, किसके लिए? बोले सीता जी के लिए, लक्ष्मी के लिए। सीता ही तो लक्ष्मी। राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि, अन्ये स्ववतारेषु विष्णु रेशान पायिनी, देवत्वे देवदेहेयम मनुष्यत्वे च मानुषी। तो
समुद्र मंथन लक्ष्मी जी के लिए हुआ और समुद्र मंथन में भगवान को भी बड़ा बहुत मेहनत करना पड़ा भगवान को। और ऐसे भी है, दुल्हन पाने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता है, कहावत है। फोकट में थोड़ी दुल्हन मिलती। ठाकुर जी को भी बड़ी मेहनत करनी पड़ी हमारे। क्या क्या करना पड़ा? बोले समुद्र मंथन के लिए कच्छपा अवतार धारण करना पड़ा। मंदराचल पर्वत डूबने लगा तो कच्छप बन करके पीठ पे संभाला। उसके बाद बोले धनवंतरी बन करके भगवान ही प्रकट हुए, अमृत लेकर के वासुकी नाग के अंदर योग निद्रा के रूप में प्रविष्ट हुए। मंदराचल पर्वत के ऊपर संकर्षण के रूप में भगवान विराजमान हुए। तब जाकर के समुद्र मंथन हुआ। नहीं ये देवी देवता क्या करते समुद्र मंथन, इनके बस का था कुछ? सब तो भगवान ने किया। ऐसे ही होता है, व्यक्ति का ब्याह होता है तो सबसे ज्यादा उसी को चिंता रहती है। अच्छी गाड़ी बुक हो, अच्छा ऑर्केस्ट्रा बुक हो, सब काम अच्छा हो, हर जगह उसको दिमाग लगाना ही पड़ता। उसी तरह भगवान को भी अपनी लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए सर्वत्र प्रयास करना पड़ा। और जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई समुद्र मंथन से तो सारी सृष्टि पुनः आनंदमयी हो गई। अमृत प्रकट हुआ। अमृत पीने के लिए झगड़ा हो गया देवता दैत्यों में। अहम पूर्वम नत्वम नत्वम इति प्रभो। भगवान ने छल पूर्वक देवताओं को अमृत पिला दिया, दैत्यों को अमृत नहीं पिलाया। क्योंकि दैत्यों को अपने कर्म पर भरोसा था और देवताओं को, देवता कर्म तो कर रहे थे लेकिन भगवान पर भरोसा था। यही अंतर है। केवल कर्म पर जो भरोसा करेगा उसे फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई ठिकाना नहीं। लेकिन कर्म करते हुए अपने कर्म का भरोसा न करके जो भगवान का भरोसा करता है उसे फल अवश्य मिलता है। ये नियम। परिश्रम करे कोई कितना भी लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। परिश्रम करे कोई कितना भी लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। निराशा निशा नष्ट होती न तब तक, दया भानु जब तक निकलता नहीं। जब तक भगवान की कृपा न हो तुम्हारे ये कर्म भी किसी काम नहीं आएंगे, ये कर्म भी व्यर्थ चले जाएंगे। कितने लोग तो कर्म करते हैं, जिंदगी बीत जाती कर्म करते और ज्यों के त्यों रह जाते। तो कर्म के साथ साथ भगवान की कृपा का भी अनुसंधान होना। देवताओं को भगवान की कृपा पर भरोसा था इसलिए उन्हें अमृत मिला और दैत्यों को अपने कर्म पर भरोसा। बाद में दैत्यों से देवताओं का युद्ध हुआ, बहुत से दैत्य मारे गए। फिर शुक्राचार्य के कहने पर दैत्यों के राजा बलि ने विश्वजित यज्ञ किया। विश्वजित यज्ञ से एक अद्भुत रथ प्रकट हुआ। उस रथ पर बैठ करके राजा बलि ने युद्ध करके स्वर्ग को छीन लिया, जीत लिया। शुक्राचार्य ने कहा जीत तो लिया स्वर्ग को, लेकिन ये स्वर्ग तुम्हारा अस्थायी नहीं है, क्योंकि तुमने तख्ता पलट किया है, जबरदस्ती किया है। वैधानिक रूप से सत्ता तुम्हें नहीं मिली है। वैधानिक रूप से स्वर्ग की सत्ता तब मिलेगी जब 100 अश्वमेध यज्ञ तुम्हारे द्वारा होगा, क्योंकि 100 अश्वमेध करने वाला ही स्वर्ग का राजा होगा। तब शुक्राचार्य के नेतृत्व में दैत्यों के राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया और 99 अश्वमेध यज्ञ हो गए। 100वां अश्वमेध यज्ञ जब प्रारंभ हुआ तो देवताओं में खलबली मच गई। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने वामन अवतार लिया। देव माता अदिति के गर्भ से भगवान वामन के रूप में प्रकट। भादों के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को श्रवण नक्षत्र में दिन के ठीक 12 बजे वामन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। फिर वामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। फिर यज्ञोपवीत संस्कार के बाद भिक्षा मांगने के लिए वामन भगवान चले और सीधे राजा बलि के यहाँ पहुँचे। 3 पग पृथ्वी मांगने के क्रम में वामन भगवान ने संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया। 3 पदा विचक्र में विष्णुर गोपा अदाभ्य। और फिर अंत में राजा बलि को सुतल लोक का राज्य दिया। कथा बड़ी विस्तृत है, केवल सूत्र रूप में आप सुन लो, क्योंकि कृष्ण जन्म तक पहुंचना है। तो लेकिन 12 बजे तक पहुंचना, अभी तो बहुत समय है, अभी तो 8 बजे। तो राजा बलि को सुतल लोक का राज्य दिया और भगवान ने कहा अगले कल्प में मैं तुम्हें राजा बनाऊंगा। इसके बाद श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को
सूर्य वंश का और चंद्र वंश का वर्णन करके सुना। सूर्य वंश का वर्णन 12 अध्याय में और चंद्र वंश का वर्णन 12 अध्याय में। सूर्य वंश का जब वर्णन किया तो उसी प्रसंग में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को राम जी की कथा सुनाई। भागवत में भी रामायण है, लेकिन बहुत संक्षिप्त है। राम जी का चरित्र सुनाते हुए सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान सूर्य कुल में उत्पन्न हुए और गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो, अपने पिता के कहने पर अपने राज्य का त्याग कर दिया। व्यचरद अनुवनम, और नंगे पांव बन बन भटके। पद्म पद्भ्याम प्रियायाह पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम, भगवान के चरणों की कोमलता का अनुभव करते हुए सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान अपने उन चरणों से, निरावरण चरणों से 14 वर्ष तक वन में भटकते रहे। किन चरणों से? बोले, जिन चरणों को पद्म पद्भ्याम प्रियायाह पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम। इसका मतलब, बोले पद्मा माने लक्ष्मी, लक्ष्मी भी अपने कर कमल से भगवान के चरणों को जब दबाती हैं तो लक्ष्मी जी को डर लगता है। क्या डर लगता है? कहीं मेरे कर की कठोरता के कारण भगवान के कोमल चरणों में पीड़ा न हो जाए, इसलिए लक्ष्मी भी अपने कर कमल से भगवान के चरणों का संवाहन करने का साहस नहीं कर पाती। पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम, अपने को अक्षम समझती हैं। उन चरणों से भगवान बन बन भटके और बड़े बड़े योगी अमलात्मा महात्मा भगवान के उन्हीं चरणों का अपने हृदय में ध्यान करके भगवान को प्राप्त कर लेते। ये सब कहते हुए सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को संक्षेप में भगवान श्री राम का चरित्र सुनाया और इसके बाद चंद्रवंश का वर्णन किया। और चंद्रवंश के वर्णन प्रसंग में संक्षेप में भगवान कृष्ण का चरित्र सुनाया। कृष्ण भगवान मथुरा में प्रकट हुए, रातों रात गोकुल पहुंच गए, 10 वर्ष तक गोकुल में रहे, फिर मथुरा में आकर के कंस का वध किया, फिर द्वारिकापुरी बसाई। महाभारत युद्ध में पांडव का पक्ष लेकर के दुष्टों का संहार कराया और 125 वर्ष तक धरामंडल पे प्रकट रूप में विराजमान रहे और फिर भगवान ने अपनी लीला का संवरण कर लिया। हो गई कृष्ण कथा। सुखदेव जी ने कहा यही कृष्ण कथा है। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज, वंश का विस्तार तो आपने खूब लंबा सुनाया। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः। सूर्य वंश और चंद्र वंश का तो आपने इतना लंबा चौड़ा वर्णन किया, उनके बेटा वो, उनके बेटा वो, उनके नाती वो, पूरे खानदान का चिट्ठा खोल दिया। और जिनकी कथा सुनने के लिए हम लालायित थे, उनकी कथा को आपने इतने संक्षेप में सुनाया। आप तो विस्तार से सुनाओ। कृतवान यानि विश्वात्मा तानि नो बद विस्तरात्। विश्वात्मा भगवान कृष्ण ने जो जो चरित्र किया, आप विस्तार से हमें सुनाओ। और ये कह करके महाराज परीक्षित की आंखों में आंसू आ गए। महाराज परीक्षित ने कहा, जुगोप कुक्षिम गत आत्त चक्रो। मैंने सुना है, मैं अपनी मां के गर्भ में था तो भगवान कृष्ण मेरी मां के गर्भ में प्रविष्ट होकर चक्र को धारण किए हुए मेरी रक्षा की थी। जुगोप कुक्षिम गत आत्त चक्रो मातुश्च में यः शरणम गताया। क्योंकि मेरी मां ने उनकी शरणागति की। जिन भगवान की कृपा से मेरे पितामह महाभारत युद्ध को पार कर गए। महाभारत युद्ध साधारण नहीं था, सागर था, सागर। पितामहा में समरे रमंजसई
देवव्रताद्याखिल तैस्तिमिंगलैः, जैसे समुद्र में बड़े बड़े मत्स्य होते हैं, तिमि, तिमिंगिल, तिमिंगिल गिल और राघव, ऐसे विशाल विशाल मत्स्य समुद्र में होते हैं। अब तो ऐसे मत्स्य मिलते ही नहीं। सबसे बड़ा मत्स्य जो होता है, जिसको व्हेल कहते हैं आज की भाषा में, उस मत्स्य को जो एक बार में गट्ट से निगल जाए उसको कहते हैं तिमि, और तिमि मत्स्य को जो एक बार में निगल जाए उसको कहते हैं तिमिंगिल, और तिमिंगिल मत्स्य को जो एक बार में निगल जाए गट्ट से उसको कहते हैं तिमिंगिल गिल, और तिमिंगिल गिल मत्स्य को भी एक बार में जो निगल जाए उसको कहते हैं राघव मत्स्य। वो सबसे बड़ा मत्स्य होता है। ये राघव शब्द मत्स्य का पर्याय भी है संस्कृत साहित्य में। और राघव मत्स्य त्रेता युग तक था, त्रेता युग के बाद राघव मत्स्य इस धरती पर नहीं है, वो प्रजाति ही नहीं। और एक राघव नाम का मत्स्य था जो रावण का मित्र था, हाँ, वहीं लंका के आसपास समुद्र में ही रहता था। राजा परीक्षित कहते हैं, महाराज, इस महाभारत रूपी समुद्र में बड़े बड़े मत्स्य थे। देवव्रतात्याथितरैस्तिमिंगलैः, ये देवव्रत, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, ये सब बड़े बड़े तिमिंगिल मत्स्य के समान थे। और उस समुद्र को, महाभारत के समुद्र को, दुरत्ययम कौरव सैन्य सागरम, कौरव की सेना रूपी सागर को मेरे पितामह कृत्वा तरन वत्स पदम स्मयन प्लवाह, ऐसे समुद्र को, कौरव सेना के समुद्र को हमारे पितामह पार कर गए। किसके भरोसे? बोले कृष्ण के चरणारविंद रूपी नावका का आश्रय लेकर के। उन कृष्ण का चरित्र हमें सुनाओ। राजा परीक्षित कहते हैं, कस्मान मुकुंदो भगवान पितुर्गेहाद ब्रजम गतः, भगवान मुकुंद कैसे मथुरा से अपने पिता के घर से नंद बाबा के घर पहुंच गए। क्वाबासम ज्ञातिभिः सार्धम, वृंदावन में रह करके उन्होंने क्या क्या किया। ब्रजे बसन किम करोत, ब्रज में रहकर उन्होंने कौन कौन सी लीलाएं की, और किस प्रकार भगवान ने मथुरा में आकर के कंस का वध किया, ये सब कथा आप हमें सुनाओ। ये चौथे दिन की घटना है। आज चौथा दिन है कथा में। चौथे दिन महाराज परीक्षित अभी तक पानी भी नहीं पिए हुए। हम लोग तो भोजन कर रहे हैं, जल पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं, और तब कथा सुन रहे हैं। राजा परीक्षित पहले दिन बैठे तो अंतिम दिन सीधे बैकुंठ ही गए, उठे ही नहीं बीच में। और सुखदेव जी भी बोलते ही रहे, सुखदेव जी भी नहीं उठे। 7 दिन अखंड भगवत चिंतन चलता रहा। 4 दिन बीत चुका है, 3 दिन बचा ही। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, मुझे न भूख लग रही है न प्यास लग रही है। नैषाति दुस्सहा क्षुन्माम त्यक्तोदमपि बाधते, न भूख लग रही है न प्यास लग रही है। कहां चली गई भूख प्यास? राजा परीक्षित कहते हैं कि आपके मुख से निर्गलित होने वाली भगवान की इस कथा सुधा को पी पी करके मैं तृप्त हो रहा हूं। पिबंतम त्वन्मुखाम भोजच्युतम हरि कथामृतम, आपके मुख से निर्गलित होने वाली इस कथा को पी करके मैं तृप्त हो रहा हूं। इसीलिए मुझे न भोजन की जरूरत है न पानी की जरूरत है। और सच्चे मन से अगर कथा सुनो तो 4 दिन तो नहीं, लेकिन 4 घंटे तो आपको भूख प्यास नहीं ही लगेगी। लेकिन कथा सुनो तब, और बीच बीच में मोबाइल चलाते रहो, बगल वाले से बतियाते रहो, बोले तब कथा में भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, और बहुत सारी बातें होंगी। राजा परीक्षित कहते हैं, आप तो हमें कथा सुनाओ। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए
और सुखदेव जी वर्णन करने लगे। सुखदेव जी ने कहा, जब द्वापर का अंतिम काल था, यत्र तत्र राजाओं के घर में असुर पैदा हो गए और परंपरा से उन्हें राज सत्ता मिल गई, क्योंकि राजतंत्र ही था, बाप के बाद बेटा राजा बनेगा। तो वे असुर ही यत्र तत्र छत्रप के रूप में, राजाओं के रूप में प्रतिष्ठित हो गए और प्रजा का शोषण करने लगे, अधर्म करने लगे। उन राजाओं के अधर्म से धरती व्याकुल हो गई। उस समय दुर्योधन, शकुनी, कंस, शिशुपाल, दंतवक्त्र, विदुरथ, ये जितने थे सब असुर ही तो थे। पृथ्वी व्याकुल हो गई और पृथ्वी ने गऊ का रूप धारण किया, ब्रह्मा के पास गई। ब्रह्मा जी ने क्षीर सागर के तट पर जाकर भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया, हृदय में प्रेरणा दी, बोले पृथ्वी को समझा दो, मैं अवतार लेकर के इन दुष्टों का संहार करूंगा और धरा के भार को उतारूंगा। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझा करके भेज दिया। सुखदेव जी कहते हैं, उस समय मथुरा मंडल में राजा उग्रसेन थे, कंस के पिता महाराज उग्रसेन। बाद में कंस ने अपने पिता को ही कारागार में बंद कर दिया और स्वयं गद्दी पर बैठ गया। महाराज उग्रसेन राजा थे, कंस उनका बेटा बड़ा दुष्ट। कंस की कई बहनों का विवाह वसुदेव जी से हुआ था, लेकिन किसी भी स्त्री से कोई पुत्र नहीं हुआ वसुदेव जी को, कोई संतान नहीं हुई। कंस को बड़ा शौक था कि मुझे कोई मामा कहे, कोई मेरा भांजा हो जो मुझे मामा कहे। लेकिन क्या पता था कंस को, जिस भांजे के लिए इतना प्रेम हृदय में कि कोई मेरा भांजा हो जो मुझे मामा कहे, लेकिन वही भांजा मृत्यु का कारण बनेगा, ये कंस को पता नहीं था। कंस ने अपनी सभी बहनों का विवाह वसुदेव जी के साथ कर दिया, शायद इसके भाग्य से कोई बेटा हो जाए, क्योंकि वसुदेव जी को बहुत मानता था कंस। कंस ने अपनी सबसे छोटी बहन देवकी का विवाह भी कर दिया कंस वसुदेव जी से। और देवकी और वसुदेव को जब पहुंचाने के लिए लेकर के चला तो आकाशवाणी हुई, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। जिसे तुम इतने प्रेम से ले जा रहे हो, इसकी 8वीं संतान तुम्हारी शत्रु होगी। कंस ने तुरंत तलवार निकाली, देवकी को मारने चला। वसुदेव जी ने समझाया, वसुदेव जी ने वचन दे दिया, मैं इसकी सभी संतान तुम्हें दे दूंगा, इसे छोड़ दो। कंस मान गया। पहली संतान हुई, वसुदेव जी ने लाकर के कंस को दे दिया। कंस ने लौटा दिया, बोले ले जाओ, मेरा शत्रु तो 8वां होगा। नारद जी आए और नारद जी ने आकर के कंस को पट्टी पढ़ा दी। नारद जी ने कहा, देवता बड़े चतुर हैं, देवता तुम्हारे विनाश की योजना बना करके बैठे हैं, और यदुवंश में देवता ही विभिन्न रूपों में पैदा हो चुके हैं, और भगवान भी अवतार लेकर के धरा का भार उतारना चाहते हैं, और तुम मारे जाओगे। कंस ने कहा, क्या करें? नारद जी ने कहा, जो समझ में आए करो। कंस ने कहा, देवकी की सभी संतानों को मार दें। नारद जी ने कहा, राम राम, साधु के मुंह से यही कहलवाना चाहते हो? ऐसा मैं क्यों कहूं? नारद जी तो चले गए। कंस ने देवकी वसुदेव के 6 संतानों की निर्मम हत्या की। 7वें गर्भ के रूप में शेष जी आए, जो त्रेता में छोटे भाई लक्ष्मण हैं, इस बार बड़े भाई बन करके आए। योग माया ने देवकी के 7वें गर्भ को निकाल करके रोहिणी के गर्भ में रख दिया। रोहिणी वसुदेव जी की बड़ी पत्नी, वो उस समय नंद बाबा के घर में रह रही थी, क्योंकि देवकी वसुदेव को तो कंस ने कारागार में बंद कर रखा। बाकी पत्नियां जो थी यत्र तत्र छिप करके अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, समय काट रही थी। तो रोहिणी जी नंद बाबा के घर में थी। योग माया ने 7वें गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। कंस को पता नहीं चला। कंस को पता चला देवकी का 7वां गर्भ अपने आप नष्ट हो गया। कंस ने कहा, चलो अच्छा हुआ, मुझे मारना नहीं पड़ा। उधर वृंदावन में, गोकुल में रोहिणी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया।
बलदाऊ भैया प्रकट हुए, श्री बलराम जी, और इधर 8वें गर्भ के रूप में भगवान आए। देवकी का तेज अद्भुत हो गया, देवकी के रोम रोम से तेज प्रकट होने लगा। कंस आता था शाम सवेरे कारागार का निरीक्षण करने के लिए, कहीं कोई चूक न होने पावे, लेकिन भगवान जब गर्भ में आ गए तो देवकी को देख नहीं पाता था कंस। कंस देवकी के तेज को सहन नहीं कर पाता था, उसकी आंखें बंद हो जाती, इतना तेज था देवकी को, क्योंकि भगवान गर्भ में विराजमान। समय बीतता गया, भगवान के प्रकट होने का जब समय आया तो स्वर्ग से देवताओं ने आकर के मां देवकी के गर्भ की स्तुति की। ब्रह्मा भवश्च तत्रैत्य मुनिभिर्नारदादिभिः, ब्रह्मा, शंकर, देवर्षि नारद, इन सब ने आकर के मां देवकी के गर्भ की स्तुति की। स्तुति तो भगवान की, लेकिन इसका नाम है गर्भस्तुति, गर्भ की स्तुति। यद्यपि गर्भ में विराजमान भगवान की स्तुति देवता कर रहे हैं, लेकिन इसका नाम पड़ा गर्भस्तुति, और यही प्रसिद्धि दुनिया में हुई, गर्भस्तुति। एक महात्मा ने इसका उत्तर दिया कि ये गर्भ जो है ना, एक बार भगवान के पास गया और गर्भ ने कहा, प्रभु सबको आपने बनाया? भगवान ने कहा हाँ। बोले हमको भी आपने ही बनाया? भगवान ने कहा हाँ। तो गर्भ ने कहा, फिर आपने हमको ऐसा क्यों बनाया कि सवेरे से शाम तक ये जितने महात्मा लोग हैं, ये सवेरे से उठते हैं तो शाम तक यही उपदेश करते हैं, हे प्राणियों ऐसा काम करो कि दोबारा कभी तुमको गर्भ में ना आना पड़े। ये महात्मा लोग सवेरे से शाम तक गर्भ की निंदा करते हैं, ये गर्भ में आना ही दुख का कारण। तो आपने मुझे बनाया और मेरी निंदा ही होती है संसार में, गर्भ की निंदा। ये बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा गर्भ की निंदा करते रहे। भगवान ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, आज तक गर्भ की लोगों ने निंदा की है, लेकिन अब उसी गर्भ में मैं आ रहा हूं, और मेरे आने पर मनुष्य क्या देवता भी उस गर्भ की स्तुति करेंगे और उसका नाम ही गर्भस्तुति हो जाए। ये गर्भस्तुति है भागवत। इस गर्भस्तुति के बड़े भाव हैं, देवताओं ने जो कहा है, एक एक श्लोक की व्याख्या बड़ी लंबी है। हमारे पूज्य आचार्य चरण अयोध्या में कथा सुनाते थे। 12 वर्ष तक रोज नित्य नियम से शाम को 2 बजे से 3 बजे 1 घंटा रोज कथा सुनाते थे भागवत, और 12 वर्ष उन्होंने सुनाया। और कथा कहां तक पहुंची? बोले केवल 9वें स्कंद तक पहुंची। 12 वर्ष में भागवत पूरी नहीं हो पाई, 9वें स्कंद तक पहुंची। इतनी विस्तृत व्याख्या आचार्य चरण सुनाते थे। तो लोग कहते थे महाराज जी इस क्रम से आप भागवत सुनाएंगे तो ये भागवत कब पूरी होगी? तो महाराज जी हंसते थे, कहते थे मैं तो चाहता हूं ये भागवत पूरी न हो। बोले क्यों? बोले ये भागवत पूरी न हो, मेरा जीवन पूरा हो जाए, ये भागवत अधूरी रह जाएगी तो भगवान फिर हमको भेजेंगे, बोले फिर जाओ फिर भागवत सुनो, फिर मैं आऊंगा सुनाओ। ये भागवत कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंत। देवता स्तुति करके चले गए, भगवान के प्रकट होने का समय आया। अथ सर्वगुणोपेत काल परम शोभन, परम सुंदर काल आ गया। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, बुधवार दिन, रोहिणी नक्षत्र, और रात्रि के ठीक 12 बजे देवकी वसुदेव के सामने भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदार युधायुध। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में देवकी के सम्मुख प्रकट हो गए।
देवकी वसुदेव ने भगवान की स्तुति की, भगवान ने सारी कथा सुनाई, मैं आपका बेटा बनकर के आया। देवकी वसुदेव ने कहा आप बेटा बनकर के आए हैं तो बेटा जैसे बन जाइए, क्या करना पड़ेगा? तो देवकी जी और वसुदेव ने कहा उपसंहर विश्वात्मन अदो रूप मलौकिकम, अपने इस अलौकिक रूप का आप उपसंहार करिए और बालक बन जाइए। भगवान बालक बन गए, लेकिन रोए नहीं। क्यों? बोले रोएंगे तो कंस के सिपाही सैनिक जग जाएंगे। सब सो रहे थे, वर्षा हो रही थी, बिजली चमक रही थी। भगवान प्रकट हुए, देवकी मैया ने दूध पिलाया, पुराने कपड़े में लपेट करके टोकरी में रख करके वसुदेव जी को दे दिया। भगवान ने पहले ही कह दिया था मुझे नंद बाबा के घर पहुंचा दो। वसुदेव जी ने कहा कैसे पहुंचाएंगे? भगवान ने कहा ये हथकड़ी बेड़ी खुल जाएगी, कपाट के ताले खुल जाएंगे और वहां हमारी योग माया प्रकट है, उस योग माया को लेकर के चले आना और मुझे वहां पहुंचा देना। भगवान ने सब योजना समझा दी और फिर भगवान बालक बन गए और वैसा ही हुआ। वसुदेव जी के सारे बंधन खुल गए और वसुदेव जी भगवान को टोकरी में लेकर के सिर पर रख करके चल पड़े। अर्धरात्रि में सब सो रहे थे। गोकुल पहुंचे, नंद बाबा के घर में जाकर यशोदा के पलंग पर अपने लाला को लिटा दिया। वहां भगवान की योग माया प्रकट थी, उस योग माया को लेकर के आ गए। आते ही वो योग माया रोने लगी, कारागार के कपाट बंद हो गए, हथकड़ी बेड़ी स्वयं लग गई आकर के हाथों में। अब तो कंस के सिपाही सैनिक जग गए और आकर के बताया कंस दौड़ा आया और आकर के कन्या को छीन लिया, पृथ्वी पर पटकने चला। तब तक वो कन्या हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और कन्या ने अष्टभुज दुर्गा का रूप धारण कर लिया और उस कन्या ने कहा तू मुझे क्या मारेगा, तेरा शत्रु तो ब्रज में कहीं प्रकट हो चुका। और ये कह करके वो योग माया विंध्याचल में जाकर के विंध्यवासिनी देवी के रूप में विराजमान हो गई। और इधर भगवान गोकुल पहुंच गए। अब चलो गोकुल चलते हैं। भगवान जब गोकुल में पहुंच गए और वहां सवेरा हुआ, लोगों को पता चला, यशोदा रानी ने बालक को अपने पलंग पर देखा तो यशोदा रानी को ये तो अनुभव हुआ था कि मैंने किसी बच्चे को जन्म दिया, लेकिन प्रसव पीड़ा के कारण होश नहीं था, चेतना नहीं। जब होश आया, चेतना आई तो नवजात शिशु को देखा अपने पलंग पर, तो यशोदा को लगा कि इस बालक को मैंने जन्म दिया। उठा करके हृदय से लगा लिया। बाहर सूचना गई नंद बाबा को, बालक प्रकट हुआ। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए और देखते देखते पूरे गोकुल में आसपास ये चर्चा हो गई कि नंद बाबा के घर में बालक प्रकट हुआ, यशोदा रानी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। अब तो धीरे धीरे नंद बाबा के द्वार पर भीड़ एकत्रित होने लगी और देखते देखते नंद बाबा के द्वार पर अपार भीड़ एकत्रित हो गई और सबने नंद बाबा को, यशोदा रानी को बधाई दिया। गोप ग्वाल वालों ने आकर के कहा यशोदा रानी बधाई हो। आप भी बोलो बधाई हो। यशोदा रानी बधाई हो, बधाई हो। नंद बाबा जी बधाई हो, बधाई हो। अब सब ने बधाई दी महाराज। और फिर सब उत्साह में आनंदित होकर नंद बाबा के द्वार पर नाचने लगे, उत्सव मनाने लगे और सब ने यही कहा नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। अरे जोर से बोलो। कंस का कोई डर है क्या? तो कंस तो मथुरा में बैठा है, यहाँ थोड़ी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। जय हो नंद
लड्डू पेड़ा पूरन को लापसी छोरन को लड्डू पेड़ा पूरन को लापसी छोरन को लड्डू पेड़ा पूरन को लापसी हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई सौ बारी बधाई ले लो सौ बार बधाई ले लो सौ बारी बधाई ले लो सौ बार बधाई ले लो लाखों बारी बधाई हो बधाई आंगन में बज रही आज बधाई नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई बधाई हो चमत्कार सा हो गया लो